तो नमस्कार दोस्तों, तो आज इस खास विषय पर चर्चा हो जाए जिसके बारे में आप लोग काफ़ी दिन से चिंतित हैं, परेशान हैं। जैसे कि एपीएस और आरओ दोनों की वैकेंसी आपके सामने है। एक 15 सितंबर तक आ रही है, एक 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक आ जाएगी आरओ की। पहले 15 सितंबर के पहले-पहले आ रही है एपीएस की और आरओ की। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं और भी तमाम लोग परेशान हैं कि आरओ की तैयारी करें या एपीएस की तैयारी करें। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है एपीएस में जो है आपको देखिए हम पहले अलग-अलग करके बता देते हैं। एक एपीएस हो गया, एक आरओ। इनके बारे में चर्चा डिटेल में हम लोग कर लेंगे। 2 प्रश्न आपके सामने हैं कि क्या एपीएस बेटर है कि आरओ बेटर है? पहला प्रश्न ये आपके माइंड में है। और दूसरा प्रश्न ये है कि इसकी एग्जाम की क्या डिमांड है? यानी यहाँ पर एपीएस में स्टेनो है, यानी आपको जो है शॉर्ट हैंड करना है और टाइपिंग भी करनी है और आरओ में केवल पढ़ना है। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न आपके माइंड में है जो भटकाव की असली वजह है, एक में वैकेंसी आपको दिखा रही 300 और आरओ में वैकेंसी आपको दिखा रहा है 181। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं जो आपको भटका रहे हैं। तो पहले वैकेंसी से चलते हैं, उसके बाद कौन बेटर है, कौन नहीं बेटर उस पे चलते हैं। फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको इस दुविधा से कैसे निकालें, यही हमारा वीडियो बनाने का आज का मकसद है कि कैसे आपको इस चिंता से निकालें, ये तैयारी करें ये क्योंकि समय भागता जा रहा है, बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है। और जैसा आप लोग सभी जानते भी हैं कि हमारे सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफ़ॉर्म पर, हमारे ऐप पर और जो है हमारे यूट्यूब पर दोनों का कार्यक्रम चल रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो पहले आप इस जो शंका का समाधान कर लें। एक में 300 वैकेंसी है जिसको देख के आपको लालच लग रही है, एक में 181 वैकेंसी यानी 181 है जिसको देख के आपको मन में थोड़ा डर पैदा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये इसमें 50 वैकेंसी आरओ में बढ़ने जा रही है। तो ये एक बात हो गई है। ये बाद में आएगी, अक्टूबर में आ रही फर्स्ट वीक में और ये जो है 15 सितंबर के पहले यानी 10-11 सितंबर तक आ जाएगी। ये वाली एपीएस वाली, ये 10-11 सितंबर तक आपकी आ जाएगी। मान लीजिए 10 सितंबर और ये मान लीजिए 3 अक्टूबर कह देते हैं। ये हो गई पोजीशन। तो इसकी टोटल वैकेंसी आपकी हो जाएंगी 231 मिनिमम। इतनी रहेगी ही रहेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अब आपके मन में कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई कह रहा है हम 6 महीने में स्टेनो सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे, कोई कुछ कह रहा है, तो उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गई वैकेंसी की बात आपकी, क्या हो गई? एपीएस वैकेंसी की बात हो गई और ये जो है आपके आरओ वैकेंसी की बात हो गई। यहाँ पर जो है मामला अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी असली समस्या कहाँ है आपके? यही वैकेंसी देख के आपके मन में संशय उत्पन्न हुआ है। इन्हीं वैकेंसीज को ही देख करके आप लोगों के मन में आया कि भाई क्या करें, एपीएस करें कि आरओ करें? आपके मन में जो असली जो डाउट पैदा हुआ यहाँ से। अब दोनों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा हो जाए। एपीएस बेटर है कि आरओ नौकरी बेटर है, ये एक हो जाए, फिर लास्ट में फाइनल आपकी चर्चा हो जाएगी। नंबर एक, एपीएस भी 4800 ग्रेड पे, जी पे लिख दे रहा हूं, ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे की नौकरी है यानी 4800। और यहाँ पे आरओ भी जी पे यानी ग्रेड पे 4800 जो है की सर्विस है। तो पैसे के मामले में दोनों जो है नौकरियां एकदम सेम है, दोनों ही जो है सेम है और आरओ ग्रुप भी गस्टेड है और ये भी 4800 में आके ये भी जो है हो गया है। ठीक है। अब जो है यहां आप प्रमोशन करेंगे तो कहां तक जाएंगे? स्पेशल सेक्रेटरी तक यानी विशेष सचिव, एसपीएल स्पेशल, एसपीएल लिख दिया है मैंने, स्पेशल सेक्रेटरी तक जाएंगे। यानी आरओ से बढ़ के एसओ, एसओ से बढ़ के अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, यहां तक जाएंगे। यहां पर श्रेणी 1 2 3 करके यानी एपीएस एपीएस श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 ऐसे करके आप प्रमोशन होते जाएंगे और आपकी सैलरी बिल्कुल ऐसी ही बढ़ती जाएगी जैसी इसकी बढ़ती जा रही है। अब रही बात काम की, तो काम की भी चर्चा कर लेते हैं। एपीएस जो है बड़े अधिकारियों को, माननीय मंत्री लोगों को सहयोग करता है। क्या करता है एपीएस? एपीएस बहुत जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ रहता है और उनकी जो है उनको जो है काम में, शासन प्रशासन के निजी कामों में जो है उनकी हेल्प करता है, यानी उनके सहयोग के लिए होता है। सिंपल बात यह है। अब जो है ये साहब के सबसे करीब होता है एपीएस, तो थोड़ी पावर तो इसकी ज्यादा हो ही जाएगी क्योंकि साहब और बड़े मंत्रियों के सबसे करीब होगा। लेकिन आरओ की पावर यह है कि वो लिखता है फाइलों में, बड़ी बड़ी फाइलों में, कैबिनेट की जो नोट बनता है, कैबिनेट की जो बैठक होती है उसका तक तैयारी करता है, बजट तैयार करता है, हर चीज की जो जितनी लिखा पढ़ी की जिम्मेदारी और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आरओ करता है। यानी इसकी कलम मजबूत है। क्या मजबूत है? कलम। इसकी कलम मजबूत है और इनकी पहुंच ज्यादा मजबूत है, यानी दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। अब ये भी चर्चा हो जाए क्या करना है आपको, कौन सा फॉर्म भरना है, इस पर आ जाते हैं, असली मुद्दा वहां है। तो दोनों बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या, इसकी डिमांड क्या है? आरओ में क्या आपको क्या चाहिए? आरओ के लिए कुछ नहीं चाहिए, आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। क्या चाहिए?
ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। एआरओ अगर है तो आपको ओ लेवल चाहिए, इसके लिए ओ लेवल चाहिए, लेकिन आरओ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट। यहां आपको 60 हैंड चाहिए, 60 हैंड आना चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, मोर देन 25 वर्ड्स पर मिनट, वर्ड्स वर्ड्स पर मिनट, और 60 हैंड आपको चाहिए 80 की। तो ठीक है, ये बात हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि 60 हैंड इसमें वैकेंसी ज्यादा है, तो 60 हैंड क्या इतने 60 पीरियड में हम सीख सकते हैं? इतनी जल्दी क्या हम 60 हैंड सीख लेंगे? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम इसका जो है जल्दी होने वाला है, एपीएस का। और अगर अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है, आप पहले से कुछ 60 हैंड जानते हैं, तो 4 महीने में, जो 4 महीने, देखिए अभी एग्जाम होगा नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में, दिसंबर फर्स्ट मान लीजिए एपीएस का एग्जाम होगा, मान लीजिए नहीं होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक, दिसंबर 23, ये फर्स्ट मान लीजिए 10 तारीख तक मान लीजिए हो जाता है, 10-15 के आसपास अगर ये एग्जाम हो जाता है, तो आपके पास कितने महीने, हाउ मेनी मंथ्स यू हैव विद यू, आपके पास कितने महीने जरा बताइए। अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, 4 महीने तो ये, और एग्जाम के 2 महीने 3 महीने बाद 60 हैंड होगा, तो यानी 6 महीने हैं आपके पास है 6 मंथ्स सीखने के लिए। अगर आपको 60 हैंड थोड़ी बहुत भी आती है, या आपको बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, आपके अंदर क्षमता है, आपको लगता है 6 मंथ में सीख जाएंगे, मेहनत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि ये 6 महीने से भी ज्यादा का कोर्स है। आपके पास सेफ कितने हैं? 6 महीने एकदम सेफ हैं। अगर आप तैयारी कर सकते हैं या 60 हैंड थोड़ा भी जानते हैं, तो आप बेहिचक करिए, इसकी तैयारी कीजिए एपीएस की, अगर 60 हैंड के विषय में थोड़ा सा भी जानते हैं तो। और या फिर आप जो है इतनी ताकत अपने अंदर पैदा कर लीजिए कि 6 महीने में हम हर हालत में पारंगत हो जाएंगे, हर हालत में हम सीख जाएंगे, और उसके बाद में आप जो है करिए। अगर आपको लगता है 6 महीने में नहीं सीख पाएंगे, तो आप एपीएस को नहीं भरिएगा। अगर तो सिंपल ग्रेजुएट यानी आरओ पे आ जाइएगा। किस पे आ जाइएगा? आरओ पर। अगर आपको 6 मंथ में तैयारी करने की क्षमता है, आसपास आपके सुविधा है, तो आप आइएगा। देखिए रिटन पोर्शन तो हम करा ही रहे हैं, सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो तो करा ही रहा है। रिटन पोर्शन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो चल रहा है, आप सभी लोग जानते भी हैं उसके बारे में, कोई नया नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इस पर हम बहुत सारे अपर निजी सचिव यानी एपीएस सचिवालय का हम ले आएंगे, वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। वो लोग जो हमारे साथी हैं सचिवालय हमारे साथ काम करते हैं, उनको हम ले आएंगे, वो गाइड करेंगे आपको। तो यानी सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म जो है हमारा, इस नाम से ऐप भी है, सिंपलीफाई यूपीपीएससी इस नाम से ऐप भी है, और इस नाम से आपका जो है यूट्यूब भी है। अगर कोई डाउट हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 6392082615, या आपको करना है तो 7458041722, इस पर आप संपर्क भी करके आप इस कोर्स के बारे में ले सकते हैं, जान सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अगर जो है 6 महीने में अगर 60 हैंड सीखने की हिम्मत नहीं है, तो उससे आसान काम है, सिंपल किताब पढ़ डालिए। आरओ के लिए सिंपल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ना कहीं टाइपिंग सीखनी है और ना कहीं आपको 60 हैंड सीखना। हाँ, वैकेंसी थोड़ी कम है, थोड़ा सा ये वैकेंसी अराउंड 231 के आसपास पहुंच जाएंगी, तो इसमें थोड़ी सी जो है वैकेंसी कम है, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफ होगा, इस आरओ की तैयारी थोड़ी सी टफ होती भी है। तो आप जो है इसमें अगर जी जान लगा दें, तो आपको ना कहीं कुछ सीखने जाना है और ना ही कुछ जो है आपको स्किल बढ़ानी है, यानी कौशल आपको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। चाहे वो मेरे साथ जुड़ कर पढ़े हमारे प्लेटफॉर्म से, या कहीं किताब से सेल्फ स्टडी करें, या कहीं और से जुड़ जाएं, वो आपकी मर्जी पर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे अब जो है, अब अगर अभी भी शंका है मन में, अगर अभी भी आप दुविधा पाल कर चल रहे हैं, तो आप नुकसान उठा जाएं। एक फैसला ले लीजिए, चाहे इधर चले जाइए, चाहे कहां चले जाइए, एपीएस चले जाइए, यहां पर चाहे एपीएस भर दीजिए यानी अपर निजी सचिव भर दीजिए, और चाहे आरओ भर दीजिए। दोनों एक ही नौकरी, एक ही बढ़िया, एक ही ग्रेड पे की नौकरी, दोनों सचिवालय की नौकरी, दोनों शानदार जॉब है, दोनों शासन सत्ता में अपनी पकड़ रखते हैं, और दोनों में से कोई भी भरिए, एक रास्ता पकड़ लीजिए और तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। अगर अब भी सोच रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एकदम से हतोत्साहित तो नहीं कर रहा, लेकिन कंफर्म कर दे रहा हूं कि हो नहीं पाएगा। अगर अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जो है पढ़ाई को, यानी अपनी चाहे सेल्फ स्टडी से या कहीं और से या जैसे भी, अगर आपने ज्वाइन करने के बजाय कंटिन्यू कहें, अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया पढ़ाई को, तो यू विल लूज डेफिनेटली, यानी आप लूज कर जाएंगे, हार जाएंगे, और इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन किसी कीमत नहीं संभव हो पाएगा। तो ना माया मिली ना राम, यानी ना आप एपीएस हो पाएंगे ना आरओ। एक जगह अपना माइंड फिक्स कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, यही मेरी सलाह है, यही बताने के लिए मैं आया था।
और यही जानकारी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जो है आप लोगों को एज़ ए मेंटर सिम्प्लीफाई यूपीपीएससी पर काम करते हैं, एज़ ए मेंटरशिप का काम। तो जो है आप मुझे जानते भी होंगे सभी लोग, शांति भूषण अनुभाग अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, इस नाम से आप सभी लोग जानते भी हैं पहले से भी। तो बस मेरी यही जो है एक सलाह या एक यही जो है एक कोशिश है कि आप लोगों को चीज़ों को क्लियर कर दें, जिससे आपका रास्ता आसान हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।